कैथरीन की तुम्हारी खुशी के आंसू निकल पड़े। वो अपने दुल्हा यस्सु और मुकद्दस बाप दमनी की बेहद शुक्रगुजार थी, जिन्होंने अपना वादा पूरा किया। फिर कैथरीन ने बड़ी गर्मजोशी के साथ अपने बदन के लिए नहीं, बल्कि अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए दिन रात दुआ की कि वो इस बीमारी से जल्द अज जल्द सेहतयाब हो जाए। अब मज़ीद इंतज़ार करना उसे पहाड़ सा लग रहा था। वो बीमारी जिसे वो अपने दुल्हा यस्सु की मोहब्बत में बड़ी दिलेरी और जवामर्दी से फतहमंदाना अंदाज में जी रही थी, अब बोझ बन गई। लिहाजा उसने मुश्किल मिजाजी से खुदाए कातिल से इल्तिजा करनी शुरू कर दी कि वो उसे जल्द अज जल्द इस बीमारी से शफा बख्श दे, क्योंकि ये उसकी अहदबंदी में बहुत बड़ी रुकावट थी। दुआएं कभी रायगा नहीं जाती, और ऐसा ही हुआ। खुदावंद जिसकी मर्जी के बगैर वो एक सेकंड भी ना गुजारती थी, वो अपनी प्यारी और बरगज़ीदा दुल्हन की दुआओं का जवाब क्यों कर न देता। वो उसकी ख्वाहिश को कैसे रद्द कर सकता था। और कैथरीन मुकम्मल सेहतयाब हो गई, और आखिरकार वो दिन भी आ गया जिसका उसे बेचैनी से इंतज़ार था। वो जो कातिल बाप ने उसके वास्ते मुकर्रर किया हुआ था। कैथरीन नहायत खुशी और शादमानी से अपनी वालिदा के हमरा गिरजाघर में पहुंच गई। वहाँ तमाम रहबान और रहबात की हजूरी में उसे एक पुरवकार तकरीब में डोमिनिकन जमात का सफ़ेद और काला जुब्बा पहनाया गया, जो हलीमी और पाकदामनी का निशान है। सफ़ेद रंग पाकदामनी और काला रंग हलीमी को ज़ाहिर करते हैं। ये रंग कैथरीन के लिए बहुत बामानी थे, बदनी लिबास के तौर पर नहीं, बल्कि बतौर रूहानी लिबास। अपनी रियासती ज़िंदगी में जितनी भी सख्तियाँ ला सकती थी, वह अपने बदन को जितनी भी अज़ाएँ पहुँचा सकती थी, सब अमल में लाती, ताकि अपने पुराने दुश्मन इब्लीस की हर चाल का मुंह तोड़ जवाब दे सके। मगरूरी के हर गुनाह पर फतह हासिल करके हलीम और इनकिसार होना सीखे। दूसरे रूह और बदन की पाकदामनी के अहद की मजबूती के लिए दरकार तमाम मुशक्क़तें और कोशिशें करती, जो उसे इलाही दुल्हा के सच्चे नूर के करीब से करीब तर ले जाएं, ताकि वो भी उसके नूर की एक किरण बन जाए। और सफ़ेद रंग का यही मतलब है, और यही दो रंग मिलकर कामलियत की तरफ परवान चढ़ने में मदद करते हैं। इस काले और सफ़ेद जुब्बा ने कैथरीन की वजाहत को चार चांद लगा दिए। उसकी शख्सियत नहायत पुरवकार और रोबदार बन गई। उसके चेहरे से नूर बरसता था, क्योंकि उसने ये लिबास पाकीज़गी और पाकदामनी के अहद को कायम रखने के लिए पहना था। अरफान की जिस बुलंद मर्तबा पर कैथरीन पहुंची, सियना में कोई ऐसा दूसरा ना था। उसकी पाकीज़गी बेवगी की पाकीज़गी से बलातर थी। यही वो पहली लड़की थी जिसे ये डोमिनिकन और पुरवकार लिबास पहनने का शर्फ हासिल हुआ। उसने दूसरी दिशीज़ाओं के लिए एक मिसाल कायम की, जो हज़रत दाऊद नबी और बादशाह के साथ मिलकर गा सकती थी।